तो चलिए फिर से इजी कंसेप्ट चैनल में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज एक ऐसे नदी के बारे में परिचय बताऊंगा जो बहुत ही रमणीय नदी और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये क्लास 10th का जो संस्कृत का ये आपका 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है मंदाकिनी वर्णनम, ठीक है। उस मंदाकिनी वर्णनम के बारे में मैं बताऊंगा, यानी कि इस पाठ का तो नाम बता दिया गया मंदाकिनी वर्णनम, यानी कि मंदाकिनी नदी जो है उसके बारे में बताया गया है, किस प्रकार से उसकी शोभा, उसके आसपास क्षेत्र के जो स्थिति है उसके बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो मैं चलता हूँ उस पाठ के तरफ। यहाँ बताया गया है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य पंचनवति सर्गात् से संकलिततमा। कहने का मतलब ये है कि यह जो है पाठ, इस पाठ का जो नाम है मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है वाल्मीकि के जो द्वारा रामायण बनाया गया है, उस रामायण में जो अयोध्या कांड है उस अयोध्या कांड के 95वें सर्ग से लिया गया है। इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है। इस पर भी प्रश्न बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस कांड से लिया गया है। तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इतना तो हम लोगों ने जाना कि ये जो है मंदाकिनी वर्णनम पाठ में ये जो पाठ कहाँ से आया है, तो रामायण के अयोध्या कांड से आया है, जिसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि को बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि वनवास प्रसंगे राम सीताया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। कहने का मतलब है कि वन प्रसंग के समय, यानी कि जब वनवास जब हुआ राम को, तो उनके साथ लक्ष्मण और सीता ये तीनों आदमी जो है पहले चित्रकूट पर्वत पर पहुंचते हैं, और ठीक वही चित्रकूट पर्वत के निकट यानी नजदीक यह मंदाकिनी नदी बहती है। फिर आगे बताया गया है तत्र स्थिता मंदाकिनी नदी वर्णने सीतायाम संबोधयति। और जो है उस चित्रकूट नदी के नजदीक स्थित जो मंदाकिनी नदी है उसका वर्णन, उस नदी के बारे में सीता को संबोधित करते हुए राम बताते हैं। यानी कि राम जो है, राम मंदाकिनी वर्णन की सुंदरता, मंदाकिनी वर्णन का जो मनोरम दृश्य सीता को बताते हैं। तो यहाँ पर बताया गया यम नदी प्रकृति के रूप पालने संवलिता चीतम भरती। कहते हैं कि यह नदी की जो प्रकृति है, जो सुंदरता है, जो रमणीय स्थल है, बहुत ही अच्छा है। ये यहाँ के स्थिति ऐसे हैं, ये ऐसे आकर्षक जो जगह लग रहा है, अर्थात ये मन को हर लेने वाली जगह है। इस नदी को देखो, यानी कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अपने माता सीता को इस नदी के बारे में बताते हैं, मंदाकिनी नदी के बारे में बताते हैं। आगे बताया गया है कि अस्या वर्णनम कालिदासे रघुवंश काव्ये अपि त्रयोदश सर्गे करोति। इस नदी का वर्णन, मंदाकिनी नदी का वर्णन रघुवंश काव्य में कालिदास भी 13वें सर्ग में करते हैं। ये कोई सिर्फ रामायण में ही मंदाकिनी नदी का वर्णन नहीं, बल्कि रघुवंश काव्य में भी कालिदास के द्वारा इस मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। तो बताया गया कि अनुष्ट छंद से महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णने प्रकृते यथार्थ चित्रम करोति। तो किस प्रकार से जो है राम सीता को संबोधित करते हुए उस मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं, ठीक उसका हूबहू रूप वाल्मीकि अपने रामायण में चित्रण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि बताते हैं, जो कि इस श्लोक के माध्यम से
बताया जाएगा। बताया गया है। तो अब हम चलते हैं उस श्लोक के तरफ। उस श्लोक के माध्यम से जानेंगे कि राम जो है सीता को संबोधित करते हुए किस प्रकार से मंदाकिनी नदी का वर्णन किए हैं और मंदाकिनी नदी के बारे में बताए हैं। पहला श्लोक हम चलते हैं, देखेंगे। पहला श्लोक लिखा हुआ है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम हंस सारस सेविताम कुसुमय रूप संपणा पश्य मंदाकिनी नदी। कहने का मतलब है कि विचित्र पुलिनाम रम्याम, वहां पे बताया जा रहा है कि विचित्र यानी कि जो आकर्षित करने वाला होता है। अर्थ के साथ है, राम कहते हैं कि हे सीते, अनेक प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी तथा सुशोभित होती हुई कुबेर की तालाब की तरह इस मंदाकिनी नदी को देखो। इस श्लोक के माध्यम से बताया जा रहा है कि विचित्र पुलिनाम यानी कि आकर्षित करने वाला रमणीय स्थान है। हंस सारस सेवित यानी कि हंस से और सारस से जो तालाब है उससे सेवित, और कुसुमय रूप संपणा यानी कि विभिन्न प्रकार के फल और फूल जो है उसके माध्यम से जो इस नदी की शोभा बढ़ा रही है, उस नदी को देखो। यहाँ पे पश्य शब्द आया है, तो पश्य का मतलब होता है देखो, यानी कि सीता को जो है राम इस प्रकार से बता रहे हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से राम जो है सीता को बताए हैं कि अनेक प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी तथा सुशोभित होती हुई कुबेर की तालाब की भांति यानी कि तरह इस मंदाकिनी नदी को देखो। ठीक है। इस श्लोक के माध्यम से प्रॉपर इस मंदाकिनी नदी की स्थिति यानी कि सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में है मृग यूनिपिताणी कुल संभावसी संप्रातम तीर्थानि रमणीयानि रतिम संजयन्ति में। कहने का मतलब है कि मृग का मतलब होता है मृग जो पशु जानवर जिसको बोलते हैं, वहां पे मृग शब्द से ही तुलना कराया गया है पशु के लिए। तो हे सीते, इस समय मृग समूहों के द्वारा किए गए गंदे जल से युक्त यह तीर्थ जो है यह मन को मोहित कर लेने वाली है और मुझ में आनंद उत्पन्न कर रहे हैं। यहाँ जो शब्द है, यहाँ आपको बताया गया कि नाना विध अस्ति रूप वृताणाम पुष्प फल द्रुम राजंती राजराजस्य नीलिमी सर्वतः। कहने का मतलब ये है कि यहाँ बताया गया कि हे सीते, अनेक प्रकार से आकर्षित करते हुए फूलों, फलों और वृक्षों से घिरी हुई सुशोभित होती हुई कुबेर की तालाब की तरह इस मंदाकिनी नदी को देखो। यानी कि प्रॉपर जो है पूरा का पूरा बात जो है इस श्लोक के माध्यम से नदी के बारे में ही बताया गया। नदी की सुंदरता जो है, वहां का जो सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, उस स्थिति को बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि यहाँ अगला ये आपको बता दिया गया मृग युग पितानी कुल पुष्मा संप्रातम तीर्थाणी रमणीयानम रतिम संजयंती, जो ये तो पहले बता दिया गया। चलिए अगला सेंटेंस में देखते हैं। जटा जिनधरा काले वल्कलो तरवासस आरिष्य अस्तत्व गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय। तो यहाँ पर प्रिय शब्द जो आया है वह सीता के लिए आया है। इस श्लोक का अर्थ बताया गया है। राम कहते हैं कि हे सीते, इस समय जटा जिनधरा, इस समय जो है जटा और चर्म मृग चर्म धारण करने वाले, जटा जिनधरा जटा धारण करने वाले, और जिन यानी कि मृग चर्म धारण करने वाले, वल्कलो
तरवाससः, वल्कल यानी कि वृक्ष, तो वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण मंदाकिनी में स्नान करते हैं। यहाँ बताया गया है कि जटाजिंधरा काले वल्कलो तरवाससः ऋषि अस्तोत गहनते नदी मंदाकिनी प्रिय, यानी कि हे सीते, जटा धारण करने वाले चर्म और मृग धारण करने वाले तथा वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ऋषिगण इस नदी में स्नान करते हैं। यानी स्नान कर रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अर्थ बताया गया है। उस स्थिति को देखते हुए इस बात को जो है सीता को बताते हैं। अगला श्लोक में बताया गया है कि आदित्य मुपतिष्ठन्ते, आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्वारवाह एते परे विशालाक्षी मुनिया सन्ति व्रता। फिर से श्लोक एक बार और पढ़ेंगे। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नियमा दुर्वारवाह एते परे विशालाक्षी मुनिया सन्ति व्रता। इसका मतलब ये हुआ कि इसके माध्यम से बताया गया है कि हे विशाल नयन वाली, इसमें आया है विशालाक्षी। विशालाक्षी शब्द का मतलब हुआ विशाल नयन वाली, तो विशालाक्षी शब्द प्रॉपर आपका सीता के लिए आया है, जो कि राम जो है विशालाक्षी संबोधित करते हुए सीता को बताते हैं कि हे विशाल नयन वाली, ये उत्तम और प्रशंसनीय व्रत रखने वाले मुनि लोग अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, यानी कि जल अर्पण करते हैं। जैसे कि जो जल दिया जाता है उस बात को इसमें बोध कराया गया है इस श्लोक के माध्यम से। तो प्रॉपर जो है 1 से 5 तक श्लोक का मैं अर्थ बताया, तो पूरा का पूरा मंदाकिनी नदी की जो सुंदरता है उसमें किस प्रकार से आसपास के क्षेत्र में पेड़ पौधे पर फल और फूल जो खिले हैं, और ये पशु यानी कि मृग जो है उसमें उस गंदे जल को गंदे करते हैं, और ऋषिगण जो है स्नान करते हुए भगवान सूर्य का जो अर्घ्य देते हैं, यानी कि जल अर्पण करते हैं तथा पूजा करते हैं। वह बहुत ही मनोरम रमणीय स्थल दिखाई दे रहा है, जो कि मन को मोहित कर लेने वाला है। अब देखते हैं इसके बाद वाले श्लोक में क्या बताया गया। देखिए अब 6ठा श्लोक में बताया गया है यहाँ कि मारुतो धूत शिखर प्रणीत इव पर्वत पादपै पुष्प पत्राणि सृजत भीते नदी। इसमें भी बताया गया है विशालाक्षी के रूप में संबोधित करते हुए कि हे बड़े बड़ी नयन वाली सीते, राम कहते हैं सीते को कि हे बड़ी बड़ी नयन वाली सीते, यानी कि आंखों वाली, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त पौधे, हवा तथा हवा के झोंकों से मानो यहाँ ऐसे नोट होगा, मानो चाल्यमान शिखर से पर्वत झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मारुत दूत शिखर यानी कि यहाँ पे बताया गया शिखर से पर्वत झूमते यानी कि ये हवा के झोंका के माध्यम से उड़ने का जो अर्थ होता है उस तरह की बात इसमें बताई गई है। और यहाँ बताया जा रहा है कि नदी के दोनों ओर, जो नदी है नदी के दोनों ओर प्रणीत इव पर्वत, यानी कि पादपय का मतलब होता है पेड़ पौधे, पुष्प पत्राणी यानी कि फूल और पत्र, सृजत भीतो का मतलब हुआ झोंकों से। तो इस प्रकार हम इस श्लोक के माध्यम से बोलेंगे कि ये बड़ी बड़ी नयन वाली सीते, नदी के दोनों ओर फूल और पत्तों से युक्त पौधे तथा हवा के झोंकों से मानो चाल्यमान शिखर से पर्वत झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं। चलिए अब 7वें श्लोक पर देखते हैं
यहाँ लिखा हुआ है कि कोचिन मणि निकासोदाम, क्वचिन मणि निकासोदाम, क्वचित पुलिन शालिनीम, क्वचित सिद्ध जंड किरणा पश्या मंदाकिनी नदीम। तो यहाँ पे मतलब हुआ, या क्वचित का मतलब होता है कहीं, क्वचित का मतलब होता है कहीं, और मणि जो होता है मणि यानी कि बताया गया है कि मणि जैसा सदृश जल वाली जो भाग है, इसका अर्थ होगा। और फिर यहाँ पे आया है कि क्वचित पुलिन शालिनीम, यानी कि क्वचित का मतलब यहाँ पर होगा कहीं, और पुलिन शालिनीम का मतलब होता है कि पुलिन का मतलब होता है सुंदर और शालिनीम का मतलब होता है तट वाली। ठीक है, और फिर आगे देखेंगे क्वचित सिद्ध जन किरणा, फिर यहाँ पे क्वचित आया है यानी कि कहीं, और सिद्ध करने वाले जो ऋषि गण होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, उनके लिए शब्द आया है। और पश्य का मतलब होता है देखो, और मंदाकिनी नदी यानी कि मंदाकिनी नदी को देखो। तो इस श्लोक के माध्यम से पूरा का पूरा अर्थ होगा। वो कहते हैं राम सीते को संबोधित करते हुए कि हे सीते, कहीं पर मणि सदृश जल वाली, तो कहीं पर सुंदर तट वाली, और कहीं पर सिद्ध ऋषि मुनियों से सेवित मंदाकिनी नदी को देखो। देखिए, तब यहाँ 8वां श्लोक है कि निर्धुतान वायुयान वायुना पश्य वित्तान पुष्प सच्यान और पोपलुय माणाना प्राणास्य पश्य त्वम जल मध्यगान। कहने का मतलब है कि निर्धुतान का एक और होता है वायु यानी कि हवा, पश्य का मतलब होता है ये देखना, और यहाँ पे वित्तान का मतलब होता है कि उड़ाकर ले जाना। उसी प्रकार से पुष्प यानी कि फूल, संचय यानी कि एकत्रित किए हुए जो होता है द्वारा के माध्यम से, और यहाँ पे है कि पोपलुय मानाना प्राणस्पस्य त्व जल मध्यान, यानी कि त्व का मतलब होता है तुम, देखने के अर्थ में आया है, और जल मध्य यानी कि जल के बीच में एकत्रित होते हुए वह जो है, और तैरते हुए फूल के बारे में बताया गया है। और इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ कि हे सीते, देखो, एक ओर वायु के द्वारा उड़ाए गए तथा फैलाए गए फूल हैं, और दूसरी ओर जल के बीच में एकत्रित और तैरते हुए फूल हैं। इससे मंदाकिनी नदी की ओर और आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, इतना बताया गया। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। देखिए, तो यहाँ 9वां श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तांस जाति वल्क कुवचसो रथांग हव्यना द्विजा अधिरोहंती कल्याणी निष्कुजंत शुभागिरी। यहाँ पर कल्याणी शब्द जो है सीता के लिए आया है, कल्याणी शब्द सीता के लिए आया है। और द्विजा का मतलब हुआ यानी कि पक्षी का नाम है, जिस पक्षी का नाम है जो चकवा नाम का एक पक्षी बताया गया है। और इसमें यहाँ पे चाती चकवा शब्द से विलोम है, और वल्गु वह चसो का मतलब हुआ कि अपनी मधुर ध्वनि में, यानी कि ध्वनि के अर्थ में लिया जाएगा। उसके बाद में निष्कुजंत यानी कि कूजना, गुनगुनाना। शोभागिरी का मतलब होता है पर्वत पर जाना, पर्वत पर जाने के अर्थ में आया है। तो इस प्रकार से इस श्लोक का पूरा अर्थ हुआ कि राम जो है सीता को सिर्फ सीता नहीं कह करके वह कहते हैं हे कल्याणी सीते, चकवे अपनी मधुर ध्वनि में अपनी साथी को बुला रहे हैं, और इन पक्षियों के कलरव को देखो जो मधुर ध्वनि से मंदाकिनी की शोभा बढ़ा रहे हैं तथा कूजते हुए समीप अस्त पर्वत पर जा रहे हैं। ठीक है, अब लास्ट श्लोक देखते हैं क्या है इसके। तो अब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक यानी कि 10वां श्लोक है। इसमें दिया गया है कि दर्शनम
चित्रकूटस्य मंदाकिनी सच शोभणे अधिकम पुरुषा सच मन्ये तौ च दर्शनात्। कहने का मतलब है, दर्शन का मतलब होता है दर्शन करना यानी कि देखना। जो दर्शनीय स्थल होते हैं, जो जगह दर्शन करने जो होते हैं, उसको दर्शनीय कहा जाता है। चित्रकूटस्य, चित्रकूट उस पर्वत का नाम जो है, उस पर्वत का नाम इसमें आया है। और मंदाकिनी जो नदी है, उस नदी का नाम है शोभणे। शोभने का मतलब जो है शोभा जो बढ़ाना होता है उसके अर्थ में है। अधिकम का मतलब होता है अधिक। पुरुषा सच मन्ये तो च दर्शनात्। तो का मतलब मन्ये, इसमें बताया गया है कि पहले के किए गए दर्शन से। और इस प्रकार से जो है कि राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुंदरी, यहाँ चित्रकूट पर्वत और मंदाकिनी नदी जो दर्शन हो रहा है वह पहले किए गए दर्शनों से और अधिक आकर्षक और सुंदर लग रहा है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में पूरा का पूरा इस श्लोक के माध्यम से राम जो है मंदाकिनी नदी का वर्णन और उसके सुंदरता, सौंदर्य, उसकी स्थिति और मनोरम स्थिति, रमणीय जो है वह बताए हैं। पूरा का पूरा इस श्लोक के माध्यम से बताया गया, जो आप लोग इसको सुने, जाने और समझें।